वेलकम टू कल्पाश। दोस्तों ये है डे 9 जहां पर आपको नंबर सिस्टम में समझा रहा था। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ने वाले समझना। फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस फंक्शन। लास्ट टू डिजिट बतानी है। हाँ, क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? अरे बिल्कुल आते हैं, तभी तो अपन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे आओ चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लास्ट टू डिजिट समझने के लिए अपन को क्या समझना पड़ेगा, चलो समझो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 101 इंटू 102, तो आपको यहां पर बोला गया है फाइंड लास्ट टू डिजिट। फाइंड लास्ट टू डिजिट यहां पर बोला गया है। तो आप कैसे करोगे इस चीज को, मैं आपको समझाता हूं, चलो समझो। देखना, मेरे को यहां पर मल्टीप्लाई करके लास्ट के टू डिजिट बताने, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। और थ्री डिजिट की मल्टीप्लीकेशन और टू डिजिट की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, आज उसके बारे में भी उजागर कर लेते हैं, या बता देता हूं समझो। जैसे कि आपको दे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल ए बी इंटू सी डी, तो आपको बताना है कि क्या होगा, समझना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि जैसे कि 1 to 12 इंटू 1 3 13 सिंपल संख्या मल्टीप्लाई करके दिखानी, कैसे करेंगे समझना। ठीक है, 2/2 का है, कितने का है, 2/2 का है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल तरीका है। ये लिखा 1 2 1 3, सबसे पहले 1 2 3 4, अपन को 2/2 का देके रखा है। सबसे पहला स्टेप होगा लास्ट के टू डिजिट में मल्टीप्लाई। सबसे पहला स्टेप होगा लास्ट के टू डिजिट में, जो लास्ट के टू डिजिट है इसमें मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 2 जा 6, ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट। दूसरा स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपस में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 3 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आगे चलते। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, पहली दो संख्या, जो स्टार्टिंग की दो संख्या उसमें आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 1 5 6। तरीका समझ में आया, बहुत बढ़िया। यही इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये क्या था, 2/2 का, ठीक है, 2/2 का समझ में आया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, या इसको यदि मैं ये जैसे अपन ने ऐसे सॉल्व करा, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 1 1 जा 1, आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलो एक और तरीका समझना, मतलब और एग्जांपल के तौर पे करते हैं। 57 इंटू 65, 71 इंटू 71 इंटू 79, एक और लो, 49 इंटू 51। तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय दिया। चलो देखो कितना टाइम लगता है, करके दिखाओ। दो बाय दो का है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप कर सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। 1 मिनट का समय बहुत ज्यादा दिया है।
चलो 1 मिनट का समय हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। पहला स्टेप क्या था, लास्ट की दो संख्या में मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 5 5 जा 25 साइड में लिखता हूं, प्लस 7 6 जा 42, प्लस ये अपना 3 कैरी, तो ये हो गया आपका 0 1, ये हो गया 6 और 1 7, ये आ जाएगा 0 7 6 5 जा 30 प्लस 3 7 37 3705। आगे चलते 9 1 जा 9 9 63 70 0 7 63 70 77 7 7 7 जो 49 और 1 56 आंसर। आगे चलते हैं, कुछ गलती तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेता हूं। 9 1 जा 9 9 7 9 जा 63 और प्लस 7 ये हो गया 70 0 7 कैरी, 7 7 जा 49 49 प्लस 7 कितना हो गया 49 प्लस 7 56। ओह मैंने एक 7 अधिक लगा दिया था ऊपर से गलती से, सॉरी। आगे चलते हैं 9 1 जा 9, ये हो गया आपका 4 45 49 4 कैरी 2 4 आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई। तो ये था 2x2 के मल्टीप्लीकेशन। अब 3x3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि अपन को यही चीज तो समझना है। जैसे कि 3x3 का देके रखा है तो कैसे करेंगे समझना। अब 3x3 के लिए अपन ने क्या करा समझना। 3x3 मतलब कि A B C इंटू D E F, यही है, यही देके रखा है। 1 2 3 1 2 3। सबसे पहला ठीक है, ये क्वेश्चन है 3x3 का। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, लास्ट के दो आपस में मल्टीप्लाई, जैसे कि मेरे को क्या देके रखा था 1 0 1 इंटू 1 0 2। ठीक है, पहले लास्ट दो में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। दूसरा स्टेप क्रॉस, दूसरा स्टेप में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0। आगे चलते हैं, तीसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टोटल 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 मतलब प्लस 0 इंटू 0 मतलब कि 0, तो ये हो जाएगा 3। चौथा स्टेप फर्स्ट 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। पांचवा स्टेप आपस में मल्टीप्लाई, स्टार्टिंग 1 इंटू 1, तो ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। 3 वाले डिजिट में 5 संख्या बनती है और 2 वाले में 3 संख्या बनती है। 3 बार करना पड़ता है, 3 स्टेप्स होती है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आएगा, लास्ट की 2 संख्या में आपस में मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई और लास्ट मतलब स्टार्टिंग के पहले आपस में मल्टीप्लाई। ये चीज समझ में आ गई। एक आदि अपन क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि नहीं आया वो पता चल जाएगा। 1 1 1 into 1 2 3 5 1 5 into 1 2 3। चलो 1 मिनट का समय देता हूं, करके देखो आप।
टाइम समझना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले लास्ट की दो संख्या में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, कितना हो गया 5, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 और फिर हो गया ये 1। आंसर आगे 5 3 जा 15, 1 कैरी, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 10 13 प्लस 1 14, 1 कैरी, ये हो गया 15 20 22 प्लस 1 23, 2 कैरी, ये हो गया 10 11 13 3, 1 कैरी और ये हो गया 5 1 जा 5 प्लस 1 6। आंसर कैसे करा समझा देता हूं। आप पहले स्टार्टिंग, फिर 2, फिर 3, फिर क्रॉस, फिर ये पहले स्टार्टिंग, फिर क्रॉस, फिर टोटली क्रॉस, फिर स्टार्टिंग के 2 में क्रॉस, फिर ये। समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो ये था 3/3 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन क्या था, मेरे को बताना है फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 डिजिट बताना है। तो 1 0 1 और 1 0 2 की लास्ट की 2 डिजिट बताना। मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2, नहीं जा रहा 0, ये हो गया अगेन 3 0 1। तो यहां की लास्ट की फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी हो गई, आप क्या बोलोगे सर 0 2 हो गई, गुरुजी 0 2 हो गई। तो 0 2 आपकी लास्ट की 2 डिजिट हो गई, बिल्कुल सही है। पर क्या एग्जाम में हर चीज को मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है? नहीं। फिर क्या करोगे, चलो आप समझो। जब मुझे लास्ट के 2 डिजिट की बात करी है तो मैं एक काम करता हूं, मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो उससे मेरे को आसानी से पता चल जाएगा कि लास्ट की 2 डिजिट क्या आना है। कैसे समझो, इधर 1 0 1 इंटू 1 0 2, 100 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पर 101 में रिमाइंडर कितना बचेगा। मैं 100 से 101 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। बिल्कुल, यहां पर प्लस का 1 बच रहा है। मैं 100 को 102 से डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। 102 को 100 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा, प्लस का 2। 2 इंटू 1 करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2। तो लास्ट जो 2 डिजिट रहेगी, लास्ट 2 डिजिट जो होगी वो कितनी रहेगी, 2 0 2। लास्ट डिजिट जो आपके पास रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। सर ये तो आपने इजीली बता दिया, आगे कैसे कर पाऊंगा, चलो आप और समझाते समझना। जैसे कि आपको दे दिया गया है 105 इंटू 102 इंटू 99। क्वेश्चन फाइंड लास्ट 2 डिजिट। बताओ कैसे करोगे, 1 मिनट का समय दूं। कर 1 मिनट का समय तो बहुत ज्यादा दे दिया है, आप आराम से कर पाएंगे।
टाइम अप। समझना, जब आप ये संख्या को, एक एक संख्या को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं, आपके पास यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 5। यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 2। और यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? -1। तो +5 इंटू +2 इंटू -1, तो ये चीज हो जाएगी आपकी कितनी? देखो, ये जो -1 है ना, नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 2 जा 10। तो लास्ट की जो 2 डिजिट संख्या रहेगी वो कितना आएगी? 10। समझ में आया? नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जो भी रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट में नेगेटिव कोई काम ही नहीं करेगा। समझ में आया? आगे चलें, और क्वेश्चन समझाऊं? चलो समझो, थोड़ा सा टफ में आते हैं, जो कि अपन को क्वेश्चन करना है। ये रहा, बात समझना। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में, सीजीएल में पीवाईक्यू क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट इन दिस फंक्शन। क्या फंक्शन देख रखा है? 105 इंटू 1299 इंटू 15702 इंटू 1297। चलो क्वेश्चन, टाइमिंग स्टार्ट नाउ। आप कोशिश करें कि आप कितना समय लेते हैं, फिर बाकी हम समझाएंगे। बता, टाइम अप। समझना 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 समझना, यहां पर क्या देकर रखा है? 105 इंटू 1299 इंटू 15702 इंटू 1297। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। अब बात समझना, हर संख्या को मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करा, इसको 100 से डिवाइड करा, इसको 100 से डिवाइड करा। सर 100 से क्यों कर रहे हो? क्योंकि लास्ट की 2 संख्या 100 से डिविजिबल, मतलब करोगे तो आपके पास ऑड संख्या आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ। तो यहां पर जब 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बच रहा है? रिमाइंडर +5। यहां पर क्या बच रहा है? -1। यहां पर 100 से डिवाइड करते हैं तो 15,700 तो पूरा 100 से डिवाइड हो जाएगा और 02 बचेगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2। तो यहां पर 1300 बनाकर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो कितनी की कमी? 3 की। तो यहां पर हो जाएगा -3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, है क्या? नहीं होगी। फिर अब क्या करेंगे, बात समझना। +5 इंटू -1 इंटू +2 इंटू -3, यही होगा। ये हो जाएगा -5 इंटू -6, जो कि माइनस काम का ही नहीं होता है। तो बचेगा आपके पास कितना? 30। लास्ट की 2 डिजिट आपकी कितनी आएगी? 30 30। आओ कभी
हवेली पे, ए फॉर एप्पल। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में है तो बताओ। कुछ भी नहीं करा, 30 से डिवाइड करा और उसका सॉल्यूशन करा। आराम से समझ में आ रहा है या दिक्कत है? चीजें समझ में आ रही है या फिर दिक्कत है? बताओ सर। ये तो आपने 3 संख्या थी, कभी 2 संख्या होगी तो फिर क्या करेंगे? चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे कि इधर आ जाओ समझ में। एक शीट और लेता हूं। सर बताएं, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी? 56 इंटू 57 में। अब तो ये दोनों संख्या मतलब हंड्रेड्स के से छोटी है। रिमाइंडर तो आप समझ ही रहे हो कि 56 ही बचेगा, 57 ही बचेगा। अब क्या कर लोगे आप? अब तो अटक गए, फिर दिक्कत हो गई। अब क्या करोगे? अब हमें बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले लॉन्ग मेथड समझाते हैं, फिर आपको शॉर्ट मेथड समझाएंगे। आओ देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, 56 को 57 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो कि मेथड आपको अभी मैंने समझाई थी। 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 7 5 जा 35। साइड में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 6 5 जा 30 और प्लस 4, ये हो गया 39। और ये हो गया सॉरी 9, और ये हो गया 6 69। ये 9 और 6 कैरी। 5 5 जा 25 प्लस 6 31, 1392, यही होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट आपकी कितनी बच रही है? 92। हाँ या ना? बताओ। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ही अपने हिसाब से बोल रहे हो कि हाँ बच रही है। ठीक है, अब क्या करें? सोचो। देखो वापिस से मल्टीप्लाई कैसे करा वो भी समझाता हूं। 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 7 5 जा 35, 6 5 जा 30, इन सबको प्लस करा तो आया 9। फिर हो गया आपका 6 कैरी, फिर 5 5 जा 25 प्लस 6 31। तो लास्ट की 2 डिजिट आपको कितनी मिल गई? 92 मिल गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें है क्या? अरे नहीं होगी, क्यों होगी? फिर सर शॉर्ट ट्रिक बताओ। ये यदि 100 से छोटा था तो आपने ये करा, और यदि हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? एक मौका देता हूं 1 मिनट का, कि आप थोड़ा सोचो कि आप कितना कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। 56 इंटू 57 बराबर लास्ट डिजिट 92 आए, जो कि अभी अपन ने करा है। थोड़ा सोचो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। क्या आप कर पा रहे हैं क्या? कि लास्ट की 1 डिजिट निकाल पा रहे हैं क्या? 1 छोड़ो, 2 डिजिट का पूछा है तो 2 डिजिट निकाल पा रहे हैं क्या? थोड़ा सोचो। क्या कर पा रहे हैं क्या? सोचो। नहीं कर पाओगे।